दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में समय से पहले आएगी ठंड, साथ ही मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का दिखेगा असर। वहीं देखिए अक्टूबर में दिखेगा कोहरा जैसा धुंध। जी हाँ, बिहार में मानसून की विदाई हो चुकी है, अब बिहार में पोस्ट मानसून का असर दिख रहा है। वहीं देखिए पोस्ट मानसून में बारिश का बड़ा असर इस बार पड़ने वाली ठंड पर देखने को मिलेगा। वहीं एक्सपर्ट की माने तो अक्टूबर और नवम्बर माह की बारिश ठंड पर काफी असर डालती है। ऐसी बारिश से तापमान में कमी आती है, जिससे ठंड का एहसास समय से पहले होने लगता है। और बड़ी बात यह है कि अक्टूबर माह में बारिश के कारण इस बार भी ठंड का एहसास थोड़ा पहले होगा और कोहरा की तरह धुंध भी दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के मानसून में बारिश कम हुई है। बिहार के 38 जिलों में 33 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं मानसून की विदाई 23 सितंबर को हो गया है, लेकिन पोस्ट मानसून में राज्य में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला भी जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 7 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नगरीय निकाय चुनाव हुआ स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, दोनों चरण के चुनाव नहीं होंगे। जी हाँ, नगर चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में नगरीय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग के अफसरों ने 8 घंटे बैठक की, इसके बाद यह निर्णय लिया। इसके पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल करके नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। सीधा सीधे देखे जाए तो इस फैसले के साथ 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर होने वाले नगर पालिका चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी होगा। वहीं बड़ी खबर में देखिए, नीतीश के मंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत। विजय चौधरी बोले अति पिछड़ा वर्ग की हक मारी। जी हाँ, देखिए पटना हाईकोर्ट के आरक्षण को लेकर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव रद्द होने से सियासत गर्मा गई है। नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अति पिछड़ा वर्ग का हक मारा जाएगा, बिहार सरकार ये कतई नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। शीर्ष अदालत से फैसला हमारे हक में आने की उम्मीद है। साथ ही वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है, इससे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारा जाएगा। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। अब तक इस आधार पर 3 नगर निकाय चुनाव हो चुके हैं। सबने देखा है कि किस तरह अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, वर्ग के महिला और पुरुष किस तरह आगे बढ़कर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन लोगों को नगर निकाय के प्रबंधन में जो आगे बढ़ने का मौका बिहार सरकार दे रही थी, उसे बीच में अनावश्यक बाधा आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी नहीं होगी। इसके लिए बिहार सरकार संकल्पित है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 को लेकर है। तेजस्वी यादव ने फाइनल कर दिया है कि मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी होगी आरजेडी के उम्मीदवार। जी हाँ, देखिए राजद ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मोकामा सीट पर कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। वहां से पूर्व बाहुबली विधायक आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ही आरजेडी की कैंडिडेट होगी। आपको बता दें कि बिहार के 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव 3 नवम्बर को होगा। 6 नवम्बर को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। साथ ही आपको बता दें कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजद के आनंद सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। एक आपराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिससे यह सीट रिक्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना जिले में आने वाले मोकामा विधानसभा सीट राजद का गढ़ मानी जाती है। आनंद सिंह को सजा मिलने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में आनंद सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वे अभी जेल में है, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार में मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू जी के कहने पर मैंने इस्तीफा दिया है। 2025 तक विधायक हो, जब तक जितनी ताकत हो बोलूंगा। जी हाँ, कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने किसानों की सभा में मन से कहा कि जिन्हें कुर्सी प्यारी है वे लोग मुझे क्या चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुर्सी के लोभ में कुर्सी से चिपकने वाले लोगों की चिंता मुझे नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने मंत्री पद
स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैंने दे दिया। वहीं देखिए माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को यह चुनौती दी है। बता दें कि सुधाकर सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पटना में अनुपस्थिति की वजह से राबड़ी आवास में जाकर तेजस्वी यादव को इस्तीफा दिया था और तेजस्वी ने उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार कर राजभवन भेजा था। बड़ी खबर में देखिए बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। लखीसराय, नालंदा समेत 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट। जी हाँ, बिहार में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण दुर्गा पूजा का उत्सव फीका पड़ गया। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं देखिए बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 12 जिलों में वज्रपात के साथ बारिश के आसार है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ घंटों में दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, अररिया, गया, किशनगंज, नवादा, लखीसराय, नालंदा, पटना, शेखपुरा और वैशाली में आंधी के साथ भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। साथ ही इस दौरान मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात होने के भी आसार है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों को माने तो अगले हफ्ते से राज्य में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, शिवहर, कटिहार और सुपौल समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी खबर देखिए राज्य में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल पीएचडी में आउटसोर्सिंग पर बहाल होंगे 264 सहायक। अक्टूबर में अंत तक पूरी होगी चयन प्रक्रिया। जी हाँ, राज्य में पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा जल जांच प्रयोगशाला में युवाओं को नौकरी दी जाने वाली है। इन प्रयोगशाला में रिक्त तकनीकी पदों पर विभाग आउटसोर्सिंग में कर्मियों को चयन करेगा। सरकार ने प्रयोगशाला के 264 रसायनक, सहायक रसायनक एवं प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियमित नियुक्तियों में हो रही देरी को देखते हुए तत्काल संविदा पर सेवा लेने का निर्णय लिया है। साथ ही नियमित नियुक्ति के लिए आयोग से अनुरोध किया गया है ताकि स्थायी बहाली भी जल्द ही हो सके। पीएचडी को हर घर नल का जल द्वारा दिए जा रहे पानी की जांच नियमित करने व मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व मिला है। ऐसे में पानी की निगरानी बढ़ाई जा रही है और जहां भी खाली पड़े पद है उसे संविदा या स्थायी रूप में भरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों को मुफ्त में दी जाएगी डायरी। जहां बिहार के सभी 71,000 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को प्रति वर्ष विशेष डायरी दी जाएगी। वहीं इन डायरी में महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे व्यक्तियों को जीवन पर आधारित प्रेरित करने वाली जानकारी उपलब्ध होगी ताकि बच्चे इनसे प्रेरणा ले सके। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में रोजाना चेतना सत्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इन चेतना सत्रों में सभी बच्चों को महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम की जीवनी साझा की जाएगी। साथ ही इन महापुरुषों के जीवन पर वृत्त पर आधारित किताबों का भी वितरण होगा। बड़ी खबर में देखिए लोक नायक के जन्मभूमि पर 11 अक्टूबर को आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कर्मभूमि पर सीएम नीतीश मनाएंगे जयंती। जी हाँ, बिहार ही नहीं देश के कई राज्यों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम को लेकर राजनीति की जाती है। राज्य के लगभग राजनीतिक दल में कोई न कोई ऐसा नेता जरूर होगा जो जेपी की संपूर्ण क्रांति का हिस्सा था। ऐसे में एक बार फिर संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा जयप्रकाश नारायण को लेकर देश में बड़ी सियासत हो रही है। आपको बता दें कि जेपी की जयंती यानी 11 अक्टूबर को एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेपी के गांव सिताब दियारा पहुंचेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागालैंड में उनकी जयंती मनाएंगे और उसके तुरंत बाद ही बिहार आकर अपनी जुबानी जेपी के कहानी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो बड़े स्तर पर पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा गाँव जहाँ लोक नायक का जन्मभूमि रही है, वही नागालैंड जेपी का कार्यभूमि रहा है। बताया जाता है कि जब नागालैंड अशांत था तब जेपी ने 6 महीने तक प्रयास किया, वहाँ सीज फायर करवाया और उसके बाद 3 साल तक वहीं रह गए। गांव-गांव जाकर उन्होंने भ्रमण किया। नागालैंड में आज भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया जाता है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में चुपके से फंग फैला रहा है डेंगू। पटना और नालंदा बना हॉट स्पॉट। जी हाँ, बड़ी खबर है, बिहार में डेंगू चुपके से पंख फैला रहा है और पटना इसका हॉट स्पॉट बन चुका है। वहीं देखिए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 2363 डेंगू मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सर्वाधिक 1806 पटना के हैं। दूसरे राज्यों से बिहार आए 14 लोग भी डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं देखिए राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट नालंदा बना हुआ है। यहाँ अब तक 202 डेंगू मरीज मिले हैं। वहीं देखिए पटना में 1 और नालंदा
नालंदा में 2 डेंगू पीड़ित के इलाज के दौरान अब तक मौत भी हुई है। हालांकि परिजन एवं अन्य सूत्रों के अनुसार नालंदा में अब तक 436 डेंगू मरीज मिले हैं, 13 की मौत भी हो चुकी है, जबकि गोपालगंज में 67 पीड़ित चिन्हित किए गए हैं और यहाँ 5 की मौत भी हुई है। जो चीज आपको जानकारी होनी चाहिए उनमें आपको बता दें कि बिहार के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डेंगू जाँच की निःशुल्क सुविधा है। इनके अलावा IGIMS एम्स पटना, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी डेंगू की जांच की जा रही है, वो भी फ्री में। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगा छात्रों का अटेंडेंस। जी हाँ, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारियों के साथ छात्रों की हाजिरी भी अब बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगी। इसकी निगरानी संस्थान के साथ निदेशालय के स्तर से भी की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने MIT सहित सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजकर नए सत्र से पहले इसकी तैयारी पूरी कर लेने को कहा है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पहले से लागू है। DST के निर्देश पर सभी पॉलिटेक्निक संस्थान में भी छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी चल रही है। राजकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉक्टर KK सिंह ने बताया कि पहले भी बायोमेट्रिक हाजिरी बांधते थे, लेकिन रिकॉर्ड संस्थान के स्तर पर सुरक्षित रहता था। अब DST के स्तर पर निगरानी होगी। बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने को लेकर सख्ती की गई है। साथ ही कॉलेज ऑनलाइन उपस्थिति के डाटा से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। इससे सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर पाना संभव होगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक में छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड संस्थान के स्तर पर सुरक्षित रहता था। अब इस पर DST की नजर रहेगी। 75% से कम उपस्थिति होने पर छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, छठ पूजा पर बिहार आने वालों के लिए खुशखबरी है। हैदराबाद, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद से 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलेगी। जी हाँ, बड़ी खबर है। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना, दानापुर, समस्तीपुर आने जाने के लिए 6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन और चलाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले 24 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का जो चलाने का फैसला किया गया था, उसमें से 6 जोड़ी अतिरिक्त और चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं आगे देखिए, ये ट्रेन हैदराबाद के सिकंदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, जबलपुर और बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। दरअसल आपको बता दें कि छठ पूजा के मौके पर बिहार आने जाने वाले ट्रेनों में वेटिंग लंबी लिस्ट है। यात्रियों को त्योहार पर घर आने और वापस काम पर जाने के लिए टिकट बुक करने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन और चलने से रेल यात्रियों को हल्की राहत मिल सकती है। वहीं ट्रेनों की बात करें तो पटना सिकंदराबाद पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। वहीं अहमदाबाद पटना अहमदाबाद पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से चलेगी। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनल समस्तीपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पूजा स्पेशल ट्रेन 20 से 30 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं रानी कमलावती दानापुर रानी कमलावती पूजा स्पेशल ट्रेन 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और साथ ही जबलपुर दानापुर जबलपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर से चलेगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब बिना बूस्टर डोज लिए नहीं दे सकेंगे परीक्षा। मास्क और सैनिटाइजर भी रखना होगा अनिवार्य। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 नवंबर से अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शहर के चक्कर मैदान में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें मुजफ्फरपुर सहित 8 जिलों के करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभ्यर्थी बिना बूस्टर डोज लिए वहाँ पहुँचेंगे उनको बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही भीड़ को देखते हुए बहाली स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन करने को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज जरूर ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थियों को बूस्टर डोज लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें बूस्टर डोज का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि बहाली के दिन से 72 घंटे पहले का निर्गत नो कोरोना सर्टिफिकेट भी देना होगा। यह सर्टिफिकेट जिला अस्पताल या सदर अस्पताल का बना होना अनिवार्य है। निजी अस्पताल का नो कोरोना प्रमाण पत्र अवैध माना जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर बहाली स्थल पर अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज के साथ मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स रखना होगा। जिसके पास भी नहीं होगा उसे बहाली स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को शारीरिक दूरी भी बनाए रखना होगा। अग्निवीर बहाली स्थल पर ड्यूटी में तैनात स्टाफ मास्क और ग्लव्स पहने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।